morning all of you. Today we will discuss the portrait of a lady written by Khushwant Singh. This lesson belongs to a family relationship between a grandmother and a grandson. The writer of this lesson, Khushwant Singh, says that, come to the point, my grandmother, like everybody grandmother, was an old woman. जब ग्रैंडमदर की बात आती है, you have a feeling about an old woman. जब किसी ग्रैंडमदर की बात आती है, बूढ़ी माँ की बात आती है, तो आपके अंदर एक बूढ़ी औरत की फीलिंग्स आती है. खुशवंत सिंह says that his grandmother was like another grandmother was an old woman. कि उनकी दादी माँ हर किसी की दादी माँ के समान एक बूढ़ी औरत थी, एक बूढ़ी महिला थी. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known. Okay. She had been old. वह बूढ़ी हो चुकी थी. And wrinkled for the 20 years. कह रहे हैं 20 वर्षों से वो बूढ़ी हो चुकी थी. 20 वर्षों से ऐसे ही थी. Wrinkled मीन्स होता है full of folds. Folds मीन्स होता है you know many layer on old woman cheek, on old person cheeks. आप देखते होंगे कोई बुजुर्ग होते हैं तो उनकी जो अभी युवावस्था में चिकने होते हैं, स्किन आपका चिकना होता है, स्मित होता है, लेकिन जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं तो वही जो चिकना स्किन होता है पतले पतले ताव में, पतले पतले फोल्ड में जो है कन्वर्ट हो जाता है. तो ठीक है, रिंकल्ड मीन्स होता है फुल ऑफ फोल्ड्स. ठीक है, और वह 20 वर्षों से बूढ़ी थी, फुल ऑफ फोल्ड्स, और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ भरी हुई थी. दैट आई हैड नोन हर, जब से मैंने उन्हें देखा, जब से मैंने उन्हें जाना, जब से मैंने उन्हें जाना तब से, दैट मीन्स अर्थात 20 वर्षों से जो है उनके चेहरे पर झुर्रियाँ भरी हुई थी और वो बूढ़ी थी. जब आप बुजुर्ग को देखते होंगे तो वो लगता है कि दैट मीन्स वो नहीं लगता है कि वो उनकी अवस्था बढ़ रही है, वो लगता है कि बस उसी एज में रह रहे हैं. ठीक है, लेकिन जब आप युवा को देखते हैं तो धीरे धीरे वो बुढ़ापे में चले जाए. लेकिन बुढ़ापा ऐसा अवस्था होता है कि उसके बाद जो उनका जो दैट मीन्स मतलब लास्ट पॉइंट ऑफ द सिचुएशन. पीपल सेड, लोग कहते थे, दैट की शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी. लोग कहते थे, लोग उनके दादी माँ के बारे में चर्चा करते थे, उनको बताते थे कि वह भी कभी यंग युवा थी, एंड प्रिटी और सुंदर थे. प्रिटी मीन्स होता है चार्मिंग, आकर्षित करने वाला जिसे बोल सकते हैं. लोग कहते थे वो भी कभी जो है बहुत ही यंग थी और आकर्षित थी, अदर में सुंदर थे. एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और यहाँ तक कि उनके पास भी एक हस्बैंड थे, उनके पति थे. ओके, लेकिन लोगों को विश्वास, आप देखते हो बुजुर्ग महिला होती होंगी तो देखने के बाद नहीं लगता होगा कि दैट मीन्स वो कभी युवा थी या आकर्षित थे या कभी सुंदर दिखती होंगी या इनकी भी शादी हुई होगी. दैट मीन्स ये सब फीलिंग नहीं आती होंगी. बट लेकिन दैट वॉज हार्ड टू बिलीव. लेकिन ये चीज़, दिस इज नॉट बिलीवेबल फॉर हिम, या उसके लिए जो है विश्वास करने योग्य नहीं था. उसको विश्वास नहीं होता था कि वो कभी युवा थी, कभी सुंदर थी.
माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हैंग एबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेंटल पीस मीन्स होता है द प्लेस एबव अ फायर प्लेस, द लेयर एबव द फायर प्लेस। फायर प्लेस मीन्स जो आग वाग जलाने का, अंगीठी जिसे बोल सकते हो, उसके जलाने का जो ऊपर का स्थान बना होता है उसको आप बोल सकते हो। ठीक है, टाण जिसे बोलते हो एक देसी भाषा में, टाण। ड्राइंग रूम मीन्स बरामदा। ओके, माई ग्रैंडफादर पोर्ट्रेट, और उनके ग्रैंडफादर का, उनके दादाजी का जो फोटो था, हैंग एवर, हैंग मीन्स होता है लटकना। कहाँ पे लटका हुआ था? बरामदे में अंगीठी के ऊपर लटका हुआ था। ही ओर अ बिग टर्बन, ओर मीन्स होता है बियर का सेकेंड फॉर्म है ओर। बियर मीन्स पहनना, धारण करना, और सेकेंड फॉर्म में पहनना, धारण करना। ही ओर अ बिग टर्बन, टर्बन मीन्स होता है गेट हेयर, गेट हेयर मीन्स होता है वहाँ पे हेड गियर जिसे बोल सकते हैं। हेड गियर मतलब होता है जैसे पगड़ी, है ना। हेड गियर मीन्स उसको क्यों हेलमेट को भी हेड गियर बोला जाता है। ठीक है, ही ओर अ बिग टर्बन, और वो एक बड़ी पगड़ी बांधे हुए थे। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और उनका जो क्लॉथ था कैसा था? ढीला ढाला फिटिंग क्लॉथ था, चुस्त क्लॉथ। ठीक है, हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द वेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, और उनकी जो लंबी लंबी दाढ़ी थी उनके सीने के अधिकतर भाग को ढकी हुई थी। अब यहाँ पे लंबी लंबी दाढ़ी, चूँकि ये खुशवंत सिंह जो है पंजाब से बिलोंग करते थे। पंजाबी लोग जो होते हैं वो दाढ़ी रखते हैं, दाढ़ी रखने का उनका जो फैशन होता है। ठीक है, तो उनकी जो दाढ़ी थी सफ़ेद हो चुकी थी, और वो दाढ़ी उनके अधिकतर चेस्ट को कवर की हुई थी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old, and whenever anybody looked the portrait, he guessed he was 100 years. Okay, और वह he looked at least 100 years old, और वो कम से कम 100 वर्ष के दिखते थे। He did not look the sort of person, वह इस प्रकार के व्यक्ति नहीं दिखते थे who would have a wife or children, जिनके पास कभी पत्नी और बच्चे हुए होंगे, है ना। कह रहे हैं वो उस प्रकार के बच्चे हैं, वो उस प्रकार के वो पर्सन नहीं दिखते हैं, उस प्रकार के व्यक्ति नहीं दिखते कि इनके भी जो है कभी पत्नी और बच्चे थे। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. Okay, he looked, वह दिखते थे as if, मानो he could only have lots and lots of grandson, that means lots and lots मतलब many। ऐसे दिखते थे मानो उनके पास केवल कितने, क्या बहुत से केवल पोता पोती हों। केवल लोग ऐसी फीलिंग करते थे, उनको गेस नहीं कर सकते हो कि उनकी भी कभी शादी हुई होगी, उनके बच्चे होंगे। लोग ऐसा उनको गेस करते थे या यहाँ पे फीलिंग्स करते थे। खुशवंत सिंह की फीलिंग होती थी केवल इनके पोता और पोती हो सकते, इनकी पत्नी और बच्चे नहीं होते। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, जैसा कि मेरी ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी क्या थी, जैसे कि मेरी ग्रैंड मदर के लिए, दादी माँ के लिए ईवा और आकर्षित होना, द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। रिवोल्टिंग मीन्स क्या होता है? अनइंटरेस्टिंग। वह विचार जो है अधिकतर क्या था? अनइंटरेस्टिंग था, दैट मीन्स अरुचिकर था। कह रहे हैं जैसा कि मेरी दादी माँ के ईवा और सुंदर होने के संदर्भ में वो जो विचार था, लोग जो बताते थे कभी सुंदर थे, वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। क्या था? हमेशा वो अरुचिकर था, दैट मीन्स वो भाता नहीं था, ये समझ में नहीं आता था कि कभी वो सुंदर हो सकती थी। शी ऑफन टोल्ड अस, वो हमेशा बताती थी ऑफ द गेम, उस गेम्स के बारे में। शी ऑफन टोल्ड अस
तो हमें हमेशा क्या करते थे, बताते थे उस खेल के बारे में, उन खेलों के बारे में। सी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड। यूज टू का प्रयोग जो है पास्ट में कोई काम जब करते रहते हैं तो उस चीज़ को करते हैं, ठीक है, उस वहाँ पे यूज टू का प्रयोग करते हैं। सी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड, जब वह एक बच्चे के रूप में खेलने जाया करती थी। कह रहे वो हमेशा उस खेल के बारे में हमको बताया करती थी जब वह सी, है ना, वहाँ पे देखिए कैसे निकलेगा, वह एक बच्चे के रूप में खेलने जाया करती थी। ओके, दैट सीम्ड क्वाइट ऑब्जर्व्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, जो उनके लिए अनडिग्निफाइड था। दैट मीन जब वो सुनते थे और आप किसी बूढ़े बुजुर्ग के बारे में अगर वो कहता है ये मैं जाता था यहाँ पे खेलता था, ऐसा करता, तो आपको लगेगा ये कैसे खेलते होंगे, ये तो इतने बुजुर्ग हो गए, कैसे जवान हुए होंगे, बच्चे रहे होंगे, फीलिंग नहीं आती होगी, है ना। लेकिन अपने बारे में कहो तो खूब आती है। ओके, ऑब्जर्व मतलब क्या होता है? ऑब्जर्व, ओके, ऑब्जर्व मतलब होता है, जिसे बोल सकते हो बेढंग, जिसे बोल सकते हो फुलिशली, जिसे बोल सकते हो अनडिग्निफाइड मतलब डिसरिस्पेक्टफुल बोल सकते हैं, है ना। दैट सीम्ड क्वाइट, क्वाइट मीन्स होता है पूरी तरह से, कंप्लीटली, जो उनके लिए, कह रहे हैं जो उनके लिए डिसरिस्पेक्टेबल था। दैट मीन्स यहाँ पे अनडिग्निफाइड का सिनोनिम्स होगा, जो असम्मानजनक था और पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण प्रतीत होता था उनके लिए। अगर वो अपने बारे में ऐसा बोल रहे थे तो मुझे लगता था कि ये पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण और अपमानजनक था। ओके, एंड बी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट सी यूज टू टेल अस। देखिए यूज टू का प्रयोग इसमें खूब किया गया है, पास्ट में कोई काम किए जैसे करते रहने के संदर्भ में यूज टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे आई यूज टू प्ले इन द स्कूल, मैं स्कूल में खेला करता था। ओके, प्रोफेट मीन्स मतलब होता है गॉड मैसेंजर्स होता है, जो जिसे बोल सकते हैं धर्म गुरु, जिसे बोल सकते हैं धर्म के बारे में बताने वाले। फेबल्स मीन्स होता है लीजेंडरी टेल्स, जिसे बोल सकते हैं कल्पित कथा, या जिसे बोल सकते हो आप धर्म संबंधित कथा, जिसे बोल सकते हैं ना। तो अक्सर दादी माँ लोग जो क्या करती थी, वो ये धार्मिक चीज़ें बताती थीं और यहाँ पे तमाम प्रकार के किस्से सुनाया करती थी। तो जो वो बताती थी वो उनके कैसे व्यवहार करके उसको कैसे अपनाते थे, कैसे उसको जो है मानते थे। एंड बी ट्रीटेड, और हम इसको मानते थे, इट, इसे, लाइक द फेबल्स ऑफ प्रोफेट, कह रहे हैं प्रोफेट्स धर्म गुरुओं के धार्मिक कथा के समान इसे हम लोग मान लेते थे। चलो जैसे धार्मिक कथा बताते हैं, इसमें ये होता था, इसमें होता था, ऐसे हम भी इसको मान लेते थे। जो बताती थी कि कभी वो सुंदर थी, कभी वो खेलने जाया करती थी, दैट में जो भी कुछ होता था, अच्छा उसको मना भी नहीं कर सकते थे, बिकॉज ही लव्ड हर वेरी मच, क्योंकि वो उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, है ना। सी यूज टू टेल अस, जो उनसे वो बताया करती थी, जो उनसे वो बताया करते थे उसे धर्मगुरु के कथा के रूप में उसे मान लिया करते थे। अर्थ बहुत आराम से निकल सकता है, सब्जेक्ट बोलो, जहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया वहाँ से पीछे से बोलते हुए चले और आराम से इसमें अर्थ निकल आएगा। ओके, इसमें कहानी को जान लेना ये तो अच्छी बात है, लेकिन हर लाइन को जान लेना ये बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो फिर आगे चल के समस्या हो जाएंगी। जब आपको क्वेश्चन आंसर लिखने होंगे और तमाम प्रकार की इसको एक्सप्लेनेशन करने होंगे तो समस्या होगी। ओके, सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, स्लाइटली मीन्स होता है लिटिल, थोड़ा सा। ओके, बेंट मीन्स होता है झुका हुआ। ओके, सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, वह हमेशा से छोटी, मोटी और थोड़ा सा झुकी हुई थी। जब से उन्होंने उनको देखा, जब से उनको खुशवंत सिंह ने देखा,
तब से उन्होंने देखा कि वो छोटी ही हैं, मोटी हैं और थोड़ा सा झुकी हुई, हमेशा से वैसे ही हैं। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। ओके, हर फेस, उनका जो चेहरा था, जब से उन्होंने उनको देखा, उनका चेहरा क्रिस क्रॉस मतलब होता है तिरछा, तिरछा मतलब समझते, ये इधर से इधर से इधर से, है ना। जब झुर्रियाँ होती हैं, आप बूढ़े बुजुर्ग को ध्यान से देखें तो उनके जो स्किन होते हैं उसमें पतली पतली ताव होती है ना, मिनी लेयर ऑन देयर फेसेज, है ना। दे क्रिस क्रॉस, है ना, सेम पॉइंट। ओके, रिंकल्स कह रहे हैं उनका चेहरा कहीं से कहीं तक दौड़ती हुई रिंकल्स मीन्स झुर्रियों का क्रिस क्रॉस था। मतलब क्रिस क्रॉस मतलब एक दूसरे को काटती हुई थी। कह रहे उनके जो चेहरे थे कहीं से कहीं तक दौड़ती हुई या आती जाती झुर्रियों जो झुर्री थी को एक दूसरे से काटती हुई थी। नो, नहीं, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। कह रहे नो, वी वर सर्टेन, हम निश्चित थे। कह रहे हैं हम तो निश्चित थे, हमें विश्वास था, वी बिलीव, हम विश्वास करते थे। शी हैड ऑलवेज बीन, वो हमेशा से ऐसे थी, जब से वो ऐसे विश्वास करते थे। दैट मीन्स वो ऐसा विश्वास नहीं करते थे कभी वो सुंदर थी, ओके, कभी वो युवा थी। एज वी हैड नोन, जब से हमने उनको देखा, जैसा कि हमने उनको देखा, जैसे हमने उनको जाना है, वो निश्चित रूप से वैसा ही हमेशा थी। ओल्ड, सो ट्रिबली ओल्ड, ट्रिबली मीन्स क्या होता है, फेयरफुली, भयावह रूप से। कह रहे बूढ़ी, इतनी बूढ़ी, इतना भयावह बूढ़ी, इतना ज़्यादा बूढ़ी, दैट की सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि और वो बूढ़ी नहीं हो सकती। दैट मीन्स वो इतना ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी कि उससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। इसको आपको जब पढ़ाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन, तो सो दैट का प्रयोग जब बताएंगे तो वहाँ से और सेंटेंस समझ में आएगा। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, जब इसका सिंपल बनेगा तो अलग हो जाएगा। सी वाज, इसका जब ये सिंपल बनाओगे तो इसको आप लिख सकते हो, ट्रांसलेशन इसका सी वाज ओल्ड, ओके। फिर वहाँ पे लिखोगे शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, इसको ऐसे अलग लिख सकते हो। यहाँ पे दैट हटा के फुल स्टॉप कर दो, ठीक है। और यहाँ पे टू कर सकते हो, TOO का प्रयोग होता है। शी वाज टू ओल्ड, फुल स्टॉप करें, दूसरा शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, इसको ऐसे लिख सकते हो। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, वो कह रहे हैं और वह 20 वर्षों से समान एज पर, एक ही एज पर वो ठहरी हुई थी, उनमें कोई परिवर्तन नहीं था। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, कह रहे शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वो कभी सुंदर नहीं हो सकती थी। ऐसा मान रहे हो, बार बार उस चीज़ को कह रहे हो, कभी सुंदर नहीं हो सकती थी, क्योंकि 20 वर्षों से वो उसी एक ही पेटी की थी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा से बहुत ही सुंदर थी। शी हबल, हबल मीन्स क्या होता है, वाग्ड लेमली, लेमली मतलब होता है कि लंगड़ा के चलना, जिसे बोल सकते हैं। अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस, स्पॉटलेस मतलब क्या होता है, फेयर, बेदाग, ब्यूटीफुल, ओके, क्लीननेस बोल सकते हो, ओके। शी हॉवल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other tilling the beads of her rosary, okay। वेस्ट मीन्स क्या होता है, कमर होता है। WAST, वेस्ट मतलब नष्ट होता है। VAST
VAST, वास्ट मतलब होता है बृहद होता है, लार्ज होता है। स्पॉटलेस मतलब क्या होता है, अभी मैंने बोला। फेयर, क्लीननेस। हेवल मीन्स अभी मैंने बताया। बैलेंस मीन्स अभी। स्टूप मीन्स होता है बेंट, झुका हुआ। ओके। अब ब्रीड ऑफ रोजरी मीन्स क्या होता है, ब्रीड ऑफ रोजरी मीन्स होता है माला, समझते होंगे आप लोग। ओके, माला, माला फेरना ये होता है। स्ट्रिंग्स है ना, स्ट्रिंग्स। चलिए, सी हबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट, और वह बेदाग सफेदी में, बेदाग दैट मीन्स जिनमें धब्बा ना लगा हो, कपड़ों में घर में इधर उधर लंगड़ा कर चलती थी। दैट मीन्स वो अपने घर में सफ़ेद ड्रेस में, सफ़ेद कपड़ों में अपने घर में लंगड़ा कर चलती थी, बाहर ज़्यादा नहीं जाती थी। विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप, और एक हाथ उनका उनके स्टूप पर, दैट मीन्स झुके हुए भाग पर, झुके हुए भाग पर दैट मीन्स जब झुक जाते हैं व्यक्ति तो वहाँ पे कुबर टाइप का होता है, ठीक है, उस स्थान की बात कर रहे हैं। और एक हाथ अपने स्टूप पर, अपने झुके हुए स्थान पर बैलेंस करने के लिए अपने कमर पर आराम से रखी हुई थी, ठीक है, इसको ऐसे बोल सकते हैं। और वह अपने झुके हुए भाग पर बैलेंस, संतुलन बनाने के लिए अपने कमर पर आराम देने के लिए एक हाथ को रखी हुई थी। एंड द अदर, और दूसरा हाथ टिलिंग द ब्रीड ऑफ रोजरी, अपने दूसरे हाथ को क्या कर रही थी, दूसरे हाथ से माले को फेर रही थी। ठीक है, एडमिस क्या करते थे वो, उनका काम क्या होता था, घर में रहती थी तो एक हाथ अपना पीछे पीठ पे रखी हुई होती थी, दूसरे हाथ में माला लेके और जो है लंगड़ा के घर में चलती रहती थी। ओके। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल puckered face, and her lips constantly moved in unaudible prayer. Okay, her silver locks. Locks means होता है लॉक्स। सिल्वर मीन्स चांदी के समान, लॉक्स मतलब होता है बालों का जो समूह होता है, उसको बोल सकते हैं। ओके। और उनके चांदी जैसे बाल, उनके पीले पीले स्कर्ट मीन्स क्या होता है, स्प्रेड। अनटाइडली मीन्स क्या होता है, अनटाइडली डिसऑर्डर्ड, बिखरे हुए, ठीक है। पकड़ मीन्स क्या होता है, पकड़, पकड़ मीन्स होता है रिंकल्ड, रिंकल्ड मीन्स होता है फुल ऑफ, अभी आपने जूरी जिसे बोल सकते हो। ओके। और उनकी चांदी जैसे बाल, उनके पीले झुर्रीदार चेहरे पर, झुर्रीदार चेहरे के ऊपर अनियमित रूप से बिखरे हुए थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर्स, और उनके ओंठ इनऑडिबल, न सुनने योग, जिसको सुना ना जा सके, न सुनने योग प्रार्थना में लगातार घूमते रहते थे। यस, हाँ। शी वॉज ब्यूटीफुल, वह सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। लैंडस्केप मीन्स होता है भूभाग होता है, लार्ज एरिया। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन माउंटेन्स, वह ऐसे दिखती थी जैसे आप माउंटेन को देखते हैं, उसमें जो लार्ज एरिया होता है, ठंड के समय में, शीतकाल में जो है ठंड पड़ा रहता है, उस टाइप का वह पहाड़ों में शीतकालीन भूभाग के समान थी, काफ़ी शांत थे। दैट मीन्स शी वॉज वेरी कामनेस। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीथिंग पीस एंड
कंटेनमेंट। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे बताया यार माउंटेन्स की बात जो कर रहा है, लैंडस्केप इन द माउंटेन, उसको लार्ज किया गया है। एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, सेरेनिटी मतलब होता है कामनेस होता है, पीस होता है, शांति होता है जिसे बोल सकते हैं, एक शुद्ध बोल सकते हैं, एक स्वच्छ सफेद शांति का फैला हुआ क्षेत्र, ब्रीथिंग पीस, दैट मीन्स कह रहे ब्रीथिंग पीस, जहाँ से शांति एंड कंटेनमेंट, कंटेनमेंट सेटिस्फैक्शन, कंटेनमेंट मीन्स होता है सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि, मेंटल सेटिस्फैक्शन, मानसिक संतुलन, कह रहे हैं जहाँ पे शांति और संतोष का वातावरण था। कह रहे वो इतना शांति कि लोग उनके अगर उनके पास कोई बैठ जाता था, जिस प्रकार पहाड़ों के क्षेत्र में जो शांत एरिया होता है वहाँ पे बैठ के लोग अपने आप को दैट मीन्स काफ़ी पीसफुल महसूस करते हैं। वो उनका स्वभाव इतना शांत था कि वो उस लैंडस्केप के समान थे कि जहाँ पे जो है शांत वातावरण का माहौल होता था। ओके, यहाँ तक अभी तक दादी माँ के बारे में बताया, उनके स्वभाव के बारे में बताया, वो कैसे होती थी, किस प्रकार उनका बिहेवियर था, इन चीज़ों को उन्होंने जिक्र किया। अब आगे की कहानी क्या है, दैट मीन्स दिस लेसन इज हार्ट टचिंग लेसन। माई ग्रैंडफादर एंड आई वर टू गुड फ्रेंड। ओके, वर जनरली word is used after plural subject, but here is I. You know, आपको शायद मालूम होगा कि आई के साथ वाज लगता है, लेकिन यहाँ पे आपको वर दिखाई दे रहा है। तो एक चीज़ ध्यान से देखिए, इसका जो सब्जेक्ट है माई ग्रैंडमदर एंड आई, ये दोनों सब्जेक्ट है, इसलिए प्लूरल हो गया, इसलिए यहाँ पे वर आया। नहीं तो आपको लगेगा कि आई के साथ तो वाज लगता था, यहाँ पे वर कैसे आ गया। ओके, तो गलत हो जाएगा। ओके, माई ग्रैंडमदर एंड आई वर गुड फ्रेंड। मैं और मेरी दादी माँ एक अच्छे फ्रेंड थे, एक अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर when they went to live in the city and we were constantly together. ओके, कह रहे माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता, लेफ्ट मी विथ हर, मुझे उनके साथ छोड़ दिया, when they went to live in the city, जब वो शहर में रहने के लिए गए। ओके, ये कहानी शायद आपको मालूम है। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टूगेदर, और हम लोग लगातार एक साथ रहे। यहाँ पे कॉन्स्टेंटली मीन्स होता है कंटिन्यू। ओके, ऑल टाइम जिसे बोल सकते हैं। और हम लोग एक साथ उनके साथ, हम लोग एक साथ दूसरे के साथ टाइम बिताए। शी यूज्ड टू शी यूज्ड टू वॉक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। यूज्ड टू का प्रयोग इसमें खूब किया गया है। वॉकअप किया जाता है, दैट मीन्स मॉर्निंग में वॉकअप करते हो, घूमते हो। वह मॉर्निंग में मुझे घुमाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए मुझे तैयार किया करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रे इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग व्हाइल शी bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. Okay, monotonous, mono means one, डाई मीन्स टू, ट्राई मीन्स थ्री। मोनोटोनस मतलब एक स्वर, सिंग सॉन्ग मतलब एक सुर, एक स्वर एक सुर जिसे बोल सकते हैं, एक स्वर सुर में। और वह शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर, और वह अपनी सुबह के गीत एक स्वर में गाया करती थी। अपने सुबह के भजन को एक स्वर में, एक सुर में गाती थी। दैट मीन्स व्हाइल शी बाथेड, जब उनको नहलाती थी। एंड ड्रेस्ड मी, जब उनको कपड़े पहनाते थे। कह रहे हैं जब वो उनको कपड़े पहना होती है, जब उनको नहलाती रहती थी, तो उनको जो है मतलब उनके कुछ गीत हुआ करते थे, उसको गाती थी। और किस लिए गाती थी?
इन द होप, इस आशा में, दैट कि आई वुड लिसन, कि मैं उनको सुन सकूं, एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और इसे मैं हृदय से उसको जान सकूं। मतलब वो ऐसा गीत गाते थे, एक प्रकार का प्रेयर होता था, और इसलिए वो गाते थे कि उससे जो है ताकि वो सुन सकें उसको। ऐसा नहीं, वो अपने लिए नहीं गाते, उस बच्चे के लिए गाते ताकि वो सुन सके। आई लिसेंड, मैं सुनता था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मैं उनके स्वर से, उनकी जो है, उनकी जो आवाज़ से मुझे प्रेम था। ओके। बट नेवर बोदर्ड टू लर्न इट, बोदर्ड मिस होता है, यहाँ पे बोदर्ड लिखा है, ब्रदर ने लिखा है। एक होमोफोन्स में आप नोट कर लें, एक तो बेस्ट वर्ड आया है, इसको होमोफोन्स में नोट करें, बेस्ट, WIST बेस्ट, और WAST वेस्ट, है ना, BEST बेस्ट, ये होमोफोन्स में आप लिखेंगे। होमोफोन मतलब समान ध्वनि के शब्द, और ये लिखने के बाद इसका एक सेंटेंस, एक एक सेंटेंस बनाएंगे, अर्थ क्लियर हो। ऐसे यहाँ पे बोदर्ड, बोदर्ड और ब्रदर में अंतर होता है। बोदर्ड मीन्स होता है वरीड, चिंता करना। बट नेवर बोदर्ड टू लर्न इट, लेकिन कभी मैंने उनको सीखने के लिए चिंता नहीं किया। देन शी वुड फिच माई वुडन स्लेट, फिच मीन्स होता है ब्रिंग, लाना होता है, फिच होता है। देन तब वुडन स्लेट मीन्स होता है लकड़ी का स्लेट। लकड़ी का स्लेट मीन्स अब तो नहीं, लेकिन पहले एक स्लेट बनता था, एक पटल होता है, दैट मीन्स अ लेयर ऑफ स्टील और वुडन, जनरली वुडन। जैसे आप तख्ती समझते होंगे, नहीं देखे होंगे, लेकिन पहले के ज़माने हमने भी शायद नहीं यूज किया है, लेकिन देखा। प्राइमरी में एक तख्ती चलती थी, बच्चे उस पर क्या करते थे, एक जो ये मिट्टी वगैरह होती थी, इसको मिट्टी का उस पर लेप लगाते थे। चिकनी मिट्टी हो गया या पीली मिट्टी होता, उस पर लेप लगाया जाता था। और उसके बाद जो है एक वो जो क्या नाम बोलते हैं इसका, मतलब ये सरपत वगैरह होता है, इसका जो डंठल होता है उसी का जो है छील के निब टाइप का बनाते, पेन का निब जो है ना, इस टाइप का बनाते थे। और एक बॉटल होता था इनका, उसमें जो है लोग क्या कहते थे, अच्छा एक नहीं, उनके पास कई, जैसे हम लोग 1 2 3 4 पेन लेके चलते हैं स्कूल में, ऐसे उनके पास कई पेन होते थे, वो उसके बनाए हुए छिलके, उसको क्या कहते थे, उस स्याही में जो है उसको डुबो के उसके बाद उस पर लिखते थे। चूँकि वो चिकना होता था, या खूब उसको रगड़ के काला किए रहते थे, उस पर भी जो है जैसे आजकल यहाँ पे ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं ना, ऐसे सेम बटन होता था लकड़ी का, जैसे आज यहाँ पे बोर्ड यूज किया जा रहा है ना, देख रहे हैं, इसे वहाँ पे होता था, इसको सफ़ेद किया गया, वहाँ पे उसको काला किया जाता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, तब उसके बाद वो मेरे लकड़ी की जो तख्ती थी उसको लाती थी, व्हिच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जो पहले से उसको धो कर रखती थी, एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चाक, और जो येलो चाक से, पीले चाक से उसको कलर्ड करते थे, प्लास्टर्ड करते थे, उसको बराबर करती थी। टिनी मीन्स स्मॉल, अर्थन इंक पॉट एंड रेड पेन, टाई देम ऑल इन अ बंडल, कह रहे, और एक छोटा सा अर्थन इंक पॉट, दैट मीन्स मिट्टी टाइप के जो, तो उसमें छोटे छोटे मिट्टी के जो दाने होते थे उसको दबा, जिसे वो से इंक पॉट बनाते थे। एंड रेड पेन, और एक पेन होता था, उसको जो है छील के जैसे बना दिया जाता था। टाई देम ऑल इन बंडल, एक बंडल में सब क्या करते थे, उनको बांध देते, टाई मीन्स बांध देना। एंड हैंड इट टू मी, और इसको मुझको दे देते थे, ठीक है। हैंड इट टू मी, यहाँ पे हैंड मतलब देना होता है, सुपुर्द कर देना, ओके। यहाँ पे नाउन के रूप में नहीं, वर्ब के रूप में। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टील चपाती, चपाती मीन्स आप जानते हो पीस, आप लोग, है ना, रोटी जिसे बोल सकते हैं, चपाती। स्टील मीन्स होता है बासी, बासी समझते हैं, बासी, नॉट फ्रेश। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टील चपाती विथ ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और उसके बाद एक मोटे
बासी रोटी पर कुछ मक्खन और कुछ शुगर मीन्स शक्कर, कुछ शक्कर को लगाकर लेने के बाद कह रहे हैं कुछ चपाती होती थी, मोटी रोटी होती थी, उस पर कुछ मक्खन और कुछ शुगर के लेप को लगाकर उस चीज़ को ब्रेकफास्ट लेने के बाद वी वेंट टू स्कूल, हम लोग स्कूल जाते थे। शी कैरीड सेवरल स्टील चपातीज, सेवरल मीन्स मेनी, शी कैरीड सेवरल स्टील चपाती, और वह कई बासी रोटी अपने साथ ले जाती थी विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स, किसके लिए, गांव के कुत्तों के लिए। ओके, कह रहे हैं वापस सुने यहाँ से, आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक, और उनका एक ब्रेक फिर नाश्ता लेने के बाद, और नाश्ता किसका था, ऑफ ए थिक स्टील चपाती विथ ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, स्प्रेड मतलब उस पर लगाया हुआ, जिसे बोल सकते फैलाया हुआ। कह रहे हैं एक मोटी रोटी जो कि कैसे होती थी, एक बासी समझे, फ्रेश नहीं होती थी, बासी चपाती, और उस पर मक्खन और चीनी का लेप लगाकर नाश्ता लेने के बाद वी वेंट टू स्कूल, हम लोग स्कूल चले जाते थे। दैट मीन्स उनकी दादी माँ और दोनों स्कूल जाते थे। उनकी दादी माँ बगल में मंदिर में बैठ के अपना कीर्तन भजन करते थे और वो स्कूल में रहते थे। और उसके साथ क्या करते थे, सी कैरीड सेवरल स्टील चपाती, और जो शाम का बासी चपाती जो रोटी बचा हुआ होता था अपने साथ ले जाती थी फॉर द विलेज डॉग, उन गांव के कुत्तों के लिए। दैट मीन्स वो गांव के कुत्तों को भोजन कराती थी। ओके, अब यहाँ पे बासी, यहाँ पे स्टील आया है। अब इस बात को समझिए आप तो ताज़ा भोजन करते होंगे। अभी आपको रोटी दे दिया, शाम को रोटी दे दिया तो शायद आप नहीं खा पाओगे, लेकिन पहले क्या होता था, बासी रोटी जो होती थी उसको आप जो है जैसे दूध में भिगो के खाओ तो बहुत मीठा लगता था। दैट मीन्स इस प्रकार का जो फीलिंग्स होता है उतना मिठास जो है आपके फ्रेश चपातीज में नहीं होता होगा। तो ये चीज़ें आपने यहाँ तक समझा। नेक्स्ट आपका अगले वीडियो में ये चीज़ें आपके जो चीज़ें विलुप्त हो रही हैं आज, दिस लेसन इज हार्ट टचिंग लेसन। इफ़ यू फील दिट, if you want to feel it, you can realize better of the past, of the old fashion of food and living and relationship among families। अगर आप इसको अच्छे तरीके से जानना चाहते हो तो ये रहन सहन, खान पीन और लोगों के बीच में व्यवहार के बारे में काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया है ना। अब कुछ लोगों को ये मोनोटोनस लगता होगा, नीरस लगता होगा। मोनोटोनस का एक सिनोनिम से आप समझ सकते हो, नीरस जिसे बोल सकते हो, डल भी बोल सकते हो। ओके, मोनोटोनस। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो हम लोग को ये पास्ट के मेनी हैबिचुअल एक्शंस को शो करेगा, और ये चीज़ें जो है आने वाले समय में आप भी किसी को बता सकते हो, है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच।